अगर आप हिमाचल का बना रहे हैं प्लान, तो ये जगह है आपके लिए बेहद खास। देखिए कौन कौन सी हैं ये जगह। दोस्तों, अगर आप ऑफिस की टेंशन और रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊब चुके हैं और आप कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश से अच्छा भला क्या होगा। यहाँ आपको खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलेगा, जिससे आपकी सारी थकान छू हो जाएगी। ऐसे में कभी कभी हमारे साथ ये परेशानी अक्सर खड़ी हो जाती है कि हिमाचल में हम किस जगह जाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग शिमला जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वो सबसे प्रिय जगह लगती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हिमाचल प्रदेश में शिमला से भी बेहद खूबसूरत कई जगह हैं, तो इसके अलावा इन जगहों को घूमने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इससे आपके समय की तो बचत होगी ही, साथ ही कुछ नया और अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां के नज़ारे देखने के बाद आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सच में स्वर्ग के समान है। रोहतांग दर्रा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है, वो है रोहतांग दर्रा का। 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा मनाली का अभिन्न अंग है। ये देश का पहला पर्यटन स्थल है जो जून में भी सैलानियों को बर्फ से रूबरू करवाता है। यहाँ दर्रे के अद्भुत दृश्य आपको अचंभित कर देंगे। कोठी से लेकर रोहतांग तक के अतुलनीय नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ जून में 5,000 से अधिक वाहन पहुंचने लगे थे। हालांकि एनजीटी के निर्देश के बाद अब मात्र 1,200 पर्यटक वाहनों को ही जाने की अनुमति है। लेकिन हिमाचल आ रहे हैं तो इस दर्रे के दीदार करना न भूलें। हिडम्बा मुनि ऋषि व वशिष्ठ ऋषि का मंदिर। मनाली स्थित ये सभी मंदिर मनाली के दर्शनीय स्थलों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हिडम्बा मंदिर भीम की पत्नी हिडम्बा को समर्पित है। ये बाकी मंदिरों की तुलना में एकदम भिन्न है। इसका प्रवेश द्वार लकड़ी से बना है और इसकी छत एक छतरी के आकार की है। मनु ऋषि का मंदिर मनु ऋषि से जुड़ा है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जब प्रलय आई तो मनु महाराज की नाव मनाली आकर रुकी थी। ऋषि वशिष्ठ का मंदिर ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा है। ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। ये मंदिर भी ऐतिहासिक है और धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये सभी मंदिर शांति प्रिय यात्रियों के लिए एकदम उचित माने जाते हैं। हर तरफ शांति का माहौल व देवदार के लंबे लंबे पेड़ों का जाल बेहद खूबसूरत नजारा बनाता है। सभी मंदिर मनाली शहर से जुड़े हैं तथा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलंग घाटी। मनाली शहर आकर सबसे पहले आप सोलंग घूमने का आनंद उठा सकते हैं। ये पर्यटक स्थल साहसिक खेलों का हब है। यहाँ आकर आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, रोपवे, माउंटेन बाइक, स्नो स्कूटर जैसी गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोलंग नाला में पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया था। सोलंग घाटी मनाली से 12 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। मणिकर्ण पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ स्थित ऐतिहासिक मणिकर्ण गुरुद्वारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुद्वारा हिंदुओं व सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर आपको पवित्रता का एहसास होने लगेगा। सिखों की ये मान्यता है कि गुरु नानक जी ने यहाँ अनेकों चमत्कार किए। वहीं हिंदुओं की मान्यता ये है कि यहाँ शिव और पार्वती रहा करते थे। इसीलिए मनाली के पर्यटन स्थल में इसकी अद्भुत मान्यता है। आसपास का वातावरण शांति और आध्यात्मिकता में लिप्त रहता है। मणिकर्ण कुल्लू से 40 किलोमीटर दूर है। नग्गर जिला कुल्लू की राजधानी रही नग्गर भी सैलानियों की पहली पसंद है। यहाँ जगत पट व करोड़ों देवी देवताओं का वास भी है। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये स्थल निकोलस रोरिक से भी जुड़ा है। रोरिक आर्ट गैलरी भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंद रहती है। यहाँ कर सैलानी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अटल टनल रोहतांग। रोहतांग दर्रे के नीचे पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर बनाई गई अटल टनल रोहतांग के भी दीदार करने का मौका मिलेगा। ये टनल भारतीय इंजीनियरिंग का नमूना है। 9 किलोमीटर इस टनल को पार करने में 10 मिनट का समय लगता है। पर्यटक यहाँ रुककर इसके निर्माण की विधि से भी अवगत हो सकते हैं। अटल टनल द्वारा
10 मिनट में कुल्लू की ब्यूटीफुल वादियों से लाहौल की वंडरफुल वादियों में पहुंच जाते हैं। मनाली से अटल टनल की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। त्रिलोकीनाथ व मिर्कुला मंदिर। अटल टनल बनने से त्रिलोकीनाथ व मिर्कुला मंदिर में पहुंचना आसान हुआ है। मनाली रहकर आप आसानी से दिन के समय दोनों मंदिर में घूम सकते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर बौद्धों और हिंदुओं दोनों के बीच धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर गांव में एक चट्टान पर स्थित है। कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर आप सीधे किशोरी गांव होकर माता मिर्कुला मंदिर पहुंच सकते हैं। दोनों देवताओं का आशीर्वाद लेकर शाम को वापस मनाली आ सकते हैं। हालांकि उदयपुर में भी रहने की व्यवस्था है। ये मनाली से 110 किलोमीटर दूर है। चंद्रताल व कुंजम दर्रा। लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल चंद्रताल व कुंजम दोनों आसपास हैं। दोनों पर्यटक स्थल लाहौल से काजा की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं। चंद्रताल झील को हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में गिना जाता है। ये झील एडवेंचर का शौक रखने वाले कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। सबसे ऊंचे पर्वत दर्रों में से एक है। यहाँ आप आसानी से मोटर बाइक चला सकते हैं। ये समुद्र तल से 4551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप कुंजुम लाबारा शिगरी ग्लेशियर यानी दुनिया का सबसे दूसरा लंबा ग्लेशियर, चंद्रभागा रेंज और स्पीति घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप चंद्रताल झील के लिए 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। चंद्रताल मनाली से 140 किलोमीटर दूर है। पर्यटक आसानी से एक दिन में यहाँ घूमकर वापस मनाली पहुंच सकते हैं। काजा। काजा स्पीति का मुख्यालय है। ये स्पीति नदी के बाढ़ग्रस्त मैदानों पर स्थित है। लुभावने नजारों के अलावा यहाँ विश्राम गृह, होटल, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस शहर में आकर हर पर्यटक शांति महसूस करता है। स्पीति के सभी पर्यटन स्थल काजा के आसपास ही हैं। यहाँ की ही गोम्पा, डंकर गोम्पा जैसे ऐतिहासिक गुफाओं के आप दीदार कर सकते हो। इन पर्यटक स्थलों में विलुप्त प्रजातियों के जीव जंतु, स्नो लेपर्ड व आईबेक्स आसानी से दिख जाते हैं। पिन वैली। लाहौल और स्पीति जिले के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच स्थित पिन वैली नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए भी पिन वैली नेशनल ट्रैक बेस्ड है। 11,500 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पिन वैली पार्क को 1987 में वन्य जीव पार्क के रूप में गठित किया गया था। वन्य जीव पार्क के अलावा पिन वैली पार्क ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ आप कई एडवेंचर्स एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं। काजा करीब 200 और पिन वैली 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आप लंबा टूर प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल प्रदेश की वो खूबसूरत जगह जहां आप जा सकते हैं और यहां का आनंद उठा सकते हैं। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।